हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम जेपी चौहान। लास्ट में पर हमने आपको डिटरमिनर्स के बारे में बताया था। डिटरमिनर्स की क्या डेफिनेशंस होती है, कहाँ उनको प्रयोग करते हैं, कितने वो प्रकार के होते हैं, और उसका जो फर्स्ट पॉइंट था आर्टिकल्स, कल हमने उसके बारे में आपसे डिस्कस की थी। और आज उसका दूसरा पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है डेमोन्स्ट्रेशन से बना है, और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है करके दिखाना, दिखावा एक तरह से। जो डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं हमारे दिस, दैट, दीज और दोज होते हैं। दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स, पीपल, थिंग्स नियर अस। दिस और दीज का प्रयोग जो ऑब्जेक्ट्स, पीपल, थिंग्स हमारे पास होती हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स, और दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। दीज इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन, और दीज का प्रयोग जो हमारी प्लूरल नाउन होती है उसके लिए किया जाता है। दिस और दीज दोनों का प्रयोग नज़दीक के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए और दीज का प्रयोग प्लूरल नाउन के लिए। इसी प्रकार से दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर पीपल, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स अवे फ्रॉम अस। दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट्स, पीपल, थिंग्स हमसे दूर होती हैं उनके लिए हम दैट और दोज का प्रयोग करेंगे। और दैट का प्रयोग इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स। दैट का प्रयोग जो चीज़ हमसे दूर है और सिंगुलर है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दोज का प्रयोग जो चीज़ हमसे दूर है और प्लुरल है तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। दिस बॉय वॉन द प्राइज। दिस बॉय वॉन द प्राइज। तो दिस जो है ये नज़दीक के लिए प्रयोग किया गया है। लड़का हमारे नज़दीक है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। दिस बॉय वॉन द प्राइज, इस लड़के ने मैच जीत लिया। दीज बॉयज वेरी गुड प्लेयर्स। दीज बॉयज नज़दीक हैं, लेकिन बॉयज हमारा बहुवचन है इसलिए इसके पहले हम दीज का प्रयोग करेंगे। दिस और दीज नज़दीक के लिए दिस का प्रयोग जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, बॉय सिंगुलर नाउन के लिए, और दीज का प्रयोग बॉयज हमारी प्लुरल नाउन है उससे पहले दीज का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये दोनों हमारे क्या हैं, नज़दीक हैं। उसी प्रकार से दैट डॉग बार्क्स लाउडर देन दिस वन। डॉग सिंगुलर है लेकिन दूर है, दैट का प्रयोग करेंगे। दोज डॉग्स आर वेरी फिरोसियस, भयंकर। तो डॉग्स बहुवचन है लेकिन हमसे दूर है इसलिए उससे पहले दोज का प्रयोग करेंगे। दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है। दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले और दोज का प्रयोग प्लुरल नाउन से पहले किया जाता है। एक तीसरा पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट है आपका पजेसिव। पजेसिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, ये सारे के सारे हमारे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन हैं। देयर आर पजेसिव फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस की पजेसिव फॉर्म है। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव होता है एक तरह से अपना मालिकाना हक। पजेसिव क्या होते हैं? अधिकार, मालिकाना हक होता है पजेसिव। दे कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन्स।
इनका प्रयोग सिंगुलर और प्रोनाउन दोनों के पहले किया जाता है। नीचे एक चार्ट दिया गया है, उसमें प्रोनाउंस है और उनकी पजेसिव फॉर्म्स दी गई हैं। आई पजेसिव प्रोनाउंस होता है माई, वी पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर, यू पजेसिव प्रोनाउन होता है योर, ही पजेसिव प्रोनाउन होता है हिज, सी पजेसिव प्रोनाउन होता है हर, इट पजेसिव प्रोनाउन होता है इट्स, दे और पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर। इसको आप अलग अलग लाइनों में लिखेंगे। यहाँ पर तो लाइनें कम थी, इसलिए मैंने एक लाइन में 2 लिख दिए हैं। तो आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में इनको अलग अलग लाइन में नोट करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और इसके नीचे मैं इसकी पिक भेज रहा हूँ। आप इसको अपनी जो ग्रामर की कॉपी है जिसमें कल आपने काम किया था, उसके नीचे नंबर 2 और 3 डाल करके साफ साफ इनको लिखेंगे और लिखने के बाद आप इनको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराने के लिए ज़रूर सेंड करें। और जब अपना वर्क सेंड करें तो अपना नाम और क्लास ज़रूर लिखें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।